ਮਾਂ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਡੇਗ ਗਏ ਨੇ ਘਰ? ਨਹੀਂ ਡੇਗਿਆ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਕੱਲ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਵਾਰੀ ਵੀ ਆਏਗੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਇਸੇ ਲਾਈਨ 'ਚ? ਇਸੇ ਲਾਈਨ 'ਚ ਅੱਗੇ ਆ ਰਿਹਾ। कोई वार्निंग दी थी तानू? नहीं कोई वार्निंग नहीं, कोई मुज़ाकरात करन आया? कोई भी नहीं आया। ये देख लें जी, आपके पास जिंदा आपके साथ जीता जागता सबूत है। अब इनका कल को घर गिर गया तो बाद में कोई ये ना कहे कि इनके साथ मुज़ाकरात नहीं किए, डील नहीं की। गरीब लोग है, कितों कितों दुनिया धक्के खांदी है, पता नहीं किसना किसने बनाया कर्जा लिया, किसना कोई साढ़े पिछले कर्जे नहीं लथे, अगों आके ढाण वास्ते भी आ गए। पिछले ईद ते असीं आए 2 दिन पहलों, तो दोबारा ईद नहीं आई, साल हो गया ढाण वाले भी आ गए। ਅਸੀਂ ਕਿੱਧਰ ਜਾਈਏ ਲੈ ਕੇ ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ? ਪੂਰੇ ਪੈਸੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ, ਕੋਈ ਕਹਿ ਰਿਹਾ 40,000 ਨੂੰ ਮਰਲਾ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੈਸੇ ਕਰਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਕਿੱਧਰ ਅਸੀਂ ਕਿੱਧਰ ਜਾਈਏ ਦੱਸੋ ਨਾ ਸਾਨੂੰ? ਜਾਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਐਲਡੀਏ ਸੀ ਵੇਚਦੇ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਐਲਡੀਏ ਜਵਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈਗੀ ਜਗ੍ਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਐਲਡੀਏ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਇਹਨਾਂ ਕਿਉਂ ਗਰੀਬ ਵਾਪਸ ਆਈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂ ਵੇਚਿਆ, ਕਿਉਂ ਵੇਚਿਆ? ਇਹ ਆਪ ਲੜਦੇ ਆਵਾਮ ਨਾਲ, ਆਪ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਸਾ ਦਿੱਤਾ? ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ, ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਲਿਆ ਸੀ? ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਾ ਪਤਾ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਤੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ? ਉਹ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਨਵੀਂ ਸ਼ੋਰੀ ਕਰ ਲਈ। ਗੱਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਹੋ ਰਹੀ, ਗੱਲ ਇਹ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਐਲਡੀਏ ਨੇ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰ ਲਿੱਤੀ ਸੀ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਕੌਲ, ਗਰੀਬ ਆਮ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਇਹ ਐਕਵਾਇਰ ਕੀ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਐਕਵਾਇਰ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਕੀ ਹੁੰਦਾ। ਅਗਰ ਐਕਵਾਇਰ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਬੈਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਇਹਦੀ ਫਰਦ ਨਾ ਇਸ਼ੂ ਹੁੰਦੀ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਰਜਿਸਟਰੀ ਨਾ ਹੁੰਦੀ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕੰਮ ਸੀ ਕਿ ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰ ਲਈ ਸੀ ਨਾ 2000 ਕਿੰਨੇ ਚ ਵੀ ਕਰ ਲਈ, ਕਿਹੜੇ ਸੰਜ ਵੀ ਕਰ ਲਈ, ਉਸ ਤੋਂ ਲਾ ਕੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਬੈਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਉੱਥੋਂ ਫਰਦੀ ਨਾ। ਜਿਹੜੇ ਅਸਲ ਮਾਲਕ ਨੇ ਜ਼ਰਈ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਟੁਕੜੇ ਕਰਕੇ ਫਰਦਾਂ ਨਿਕਾਲ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਮੁਨਾਫੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਬਲ ਟ੍ਰਿਪਲ ਮੁਨਾਫੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਚੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫਰਦਾਂ ਵੀ ਇਸ਼ੂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਵੀ ਪਾਸ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਬੈਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ? ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਬੈਨ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 2-2 ਮਰਲੇ ਦੇ ਘਰ ਬਣਾ ਲਏ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਬੈਨ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਜ਼ਰਈ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੇ टुकड़े करके उन्होंने कॉलोनियां बनाया, महल बना लेते हैं, उन्होंने फर्दां के इशू हुई हैं। ये बहन से भी बात करते हैं जी। आपका भी गिराया है घर? हाँ जी, हमारा भी घर गिराया हुआ है इन्होंने। कौन सा घर है आपका? यही घर है, मेरा घर इधर था और वैसे ही रह रही थी किराए पे, और अब वो गिरा दिया, अब अबू के घर में आ गए। धमकियां दे रहे हैं? धमकियां दे रहे, वो कह रहे ना उठे तो हम उठा देंगे, हम गिरा देंगे इधर से, किराए पे ले लो। हाँ जी, वो कह रहे कहीं किराए पे ले लें, जिनके पास नहीं है पैसे वो किराए के कहाँ लेंगे? मुफ्त पे भी रह रहे हैं, कईयों ने बना के हमें दिया हुआ कि चले आप मुफ्त में रह लें, वो उधर भी नहीं रहने दे रहे हमें। भाई यहाँ पर ऐसे लोग भी मौजूद हैं जिनके पास किराया देने के लिए पैसे नहीं है। उन्होंने पता नहीं कैसे वक्त में अपना कोई 2 मरले का अपनी सर पे छत बना ली थी, अब वो उसके अलावा कुछ नहीं कर सकते। ये जी घर देख रहे हैं, मेन पे बनाया है, जाहिर है इन्होंने थोड़ा महंगा ही खरीदा होगा, प्राइम लोकेशन है। ये जी क्या किया जी आपके साथ? 50 लाख का मेरा प्लाट है जो मैंने खरीदा था, ठीक है। ऊपर तकरीबन 30 से 35 लाख रुपया मैंने खर्चा किया है। तो मैं तकरीबन 1 विंडो पे दरखास्त दी है, मुझे 1.5 माह हो गया है। तो मैंने कहा भी जैसे आप लोगों ने दूसरे लोगों को मुआवजा दिया है बिल्डिंग का, मुझे भी दे, मैं अपना घर खुद गिरा लेता हूँ। अब वो बिना बताए आए हैं, वो ये बाजी अंदर रह रहे हैं, इसके बच्चे छोटे छोटे, बाजी को धक्के दे के पहले नीचे गिराया उन्होंने, फिर यहाँ पे सामान वगैरह फेंका है। तो मैंने रिक्वेस्ट की है उनसे कि भी सामान अंदर ज़्यादा भारी है, काफ़ी पेटियाँ वगैरह पड़ी हैं। उनसे जब नहीं उठाया गया तो मैंने रिक्वेस्ट की है, वकार नागरा साहब हैं, असिस्टेंट डायरेक्टर या डायरेक्टर हैं, मैंने कहा भाई मेरी बात सुने, जितना डट गया इतना ही काफ़ी है, चलो हम अब कहते हैं यार आप मिलो, अफसरों से मिलो, बातचीत करो, हम तो हमारी ड्यूटी है, हमने तो गिराना है। उनकी रिक्वेस्ट से ये थोड़ा सा छोड़ के चले गए, बाकी वो खिड़की वगैरह वो। चलें जी, बाकी अंदर जाके देखते हैं कि किस तरह से इसको खस्ता हाल इन्होंने किया है। अच्छा जी, सबसे पहले तो ये माँ जी इन्होंने दरवाज़ा तोड़ा है। जी, ये जैसे हिट करके गए, मकान तकरीबन गिर गया है। और गिरने वाला भी लग रहा है, वो वॉल गिरने वाला लग रहा है। ये बच्चे छोटे छोटे इसके अंदर आ रहे हैं, ये मेरी बहन है, ठीक है, तो ये अंदर रह रही है बेचारी। मेरा ख्याल है हमें भी इस साइड पे आना चाहिए, क्योंकि वो जो वॉल है वो वैसे भी ऐसे श्रिंक कर रही है। वगैरह तो फट गई हैं, जैसे उन्होंने जोर लगाया क्रेन के साथ, वो मैं अचानक आया हूँ, मुझे पता चला, मैंने उनसे रिक्वेस्ट की है, तो उन्होंने यही कहा। ये बताएं भाई, मुझे इतनी नफरी आई है यहाँ पर, क्या इतने बदमाश लोग रहते हैं? 1000 पुलिस वाले थे और एलडीए की अपनी सिक्योरिटी को 1000 से ज्यादा होगा। मैंने कहा इतने लोग नहीं है जितने वो नफरी साथ लेके आए हैं, किसी की जरूरत नहीं कि उनका सामना कर सके, ठीक है। मैंने सिर्फ रिक्वेस्ट की है, मैंने कहा छोटे छोटे बच्चे हैं, सामान उनका काफ़ी बड़ा था, हैवी था, उनसे नहीं उतारा गया, उन्होंने वो छोड़ के चले गए हैं और मुझे टाइम दे के गए हैं जी। मैंने कहा भी मुझे तो अभी तक वो मेरा मुआवजा ही नहीं मिला। मैंने 1 विंडो पे दरख्वास्त दी है कि भी मेरा तकरीबन 80-90 लाख रुपये का जगह ही जगह बन गई है। 50 लाख रुपये का मैंने प्लाट ख़रीदा है, 10 लाख रुपये मरले में, ठीक है। उसके ऊपर मैंने कंस्ट्रक्शन की है 4 महीने पहले, ठीक है, घर बन गया,
ठीक है, अंदर मतलब फैमिली रह ये रही भाई है, हैं मीटर लगा जो हुआ है। मुसलसल अपीलें कर रहे थे, इन्होंने दरख्वास्तें पहले से जमा करवा रखी थी कि भाई मुझे वो अमाउंट दी जाए जिसकी डिमांड की जाती है। मुआवजा अच्छा जी, दिया जाए। बेटे ध्यान से। कार का तो चल रहा है। अच्छा जी, ये देख रहे हैं आपके कैसे ये पेटी इसलिए नहीं फेंकी जी, वो कह रही है ये भारी थी। बुजुर्ग यहाँ पर हमारे साथ मौजूद है, पूरी फैमिली, इनसे बात करते हैं और जानते हैं क्या हुआ है। अस्सलाम वालेकुम माँ जी। वालेकुम अस्सलाम। माँ जी क्या हो गया? जी ये ज्यादती करके गए हमारे साथ, हमारा सामान अंदर पड़ा हुआ उठा के सारा बाहर फेंक दिया, चीज़ें हमारी ये हम निकालते खुद तो ये दरवाजे हमारे काम आ जाते, कोई ईंट हमारे काम आ जाती। अब तो ये सारा तो अब गरीब लोग हैं, हमारे पास होती जे इतनी तो हम जाके कोई किराए के मकान पे जाके कोई 10 दिन पहले हमें कह देते तो हम जाके मकान लेते तो हमारा सामान बच जाता। ये सारा कुछ हमारा बेड़ा गर्क। कितने बजे यहाँ पर आए हैं LDA वाले? सुबह 10 बजे आए हैं और 10 बजे आके सारा कुछ, 10 बजे बच्चे स्कूल गए हैं, वापस आए तो सारा घर जो है बर्बाद। नाज़रीन, इससे आगे क़यामत है, इससे आगे क्या जुल्म हो सकता है? आपने आके किसी का घर ही गिरा दिया है। मतलब क्या पहले आए हैं, कोई डिमांड्स की है इन्होंने? की है, कोई डिमांड नहीं की है, कोई पता ही नहीं हमें, मुज़ाकरात नहीं किए? कोई बात नहीं की किसी से, किसी ने कोई बात नहीं की आके कि आप खाली कर दें जगह, हम गिराना चाहते हैं। या ये रोड तो हमें पता है बनना है, लेकिन हमें पैसे देते हैं इस जगह के। हम तो इसलिए बैठे थे ना कि हमने जिस रेट से हमने खरीदी है उतना तो हमें दें। उन्होंने कुछ भी नहीं दिया। 40,000 के मल्ले से जी हमारी पहले हमने लोगों को कहा था जब हम खरीदा है, हमें तो किसी प्रॉपर्टी डीलर ने ये बताया नहीं कि ये LDA की जगह है, तो हम गरीब लोग ना लेते। मेरी बेटियां हैं दो उनको बना के दिए हैं, एक का साथ था घर, एक का ये है, तो बस अब सारा कुछ बना करके चले गए। अब हम क्या कर सकते हैं? ये जी वालिदा हैं और ख़ातून हैं जो मकान को घर बनाते हैं, आपने वही उजाड़ दिया। मतलब किसी के सर से छत ही खींच ली है। अब ये कह रही है वज़ीर आला कि हम गरीबों का एहसास करते हैं। एहसास तो हमारा तो ये देखने छत भी उठा के ले गए सर से। लोग बनाते हैं छतें, तो ये हमारी तो उन्होंने बनी बनाई उजाड़ दी। कितना अरसा लगा, कितना वक्त लगा आपको ये खरीदने में? हमें 6-7 साल हो गए हैं। 5 साल तो रहायश हो गई थी हमने की इधर आके। 5 साल से देख लेंगे ये हमारा क्या बना। अंदर से सामान भी नहीं निकालने दिया? नहीं दिया। वो तो ये मोहल्ले वालों ने आके फटाफट सारे मिलके, किसी ने कोई चीज़ उठाई, किसी ने कोई चीज़ आई। अब ये सारा कुछ अभी नीचे पड़ा है सामान। और वैसे ही फेंक दिया था इन्होंने? फेंक दिया बाहर। ये क्या बना था यहाँ पर, क्या था? ये कमरा पीछे बना था, आगे बरामदा था, ये सेन था सारा, तो सारा कुछ क्रेने मारी। अल्लाह का नाम लिखा हुआ है, अगर आपको मैं पीछे दिखाऊं, और वो भी उन्होंने बकायदा उसको भी शहीद करके ऐसे गिराया हुआ है। क्या ये दरिंदगी है? क्या ये बदमाशी की है इन्होंने? बदमाशी की है। कोई मुज़ाकरात नहीं किए इन्होंने? आके कहते डीलिंग करते के आप हम कर देते, आराम से खाली कर देते। जाहिर है वो कहते तो हमने करना ही था। हम कोई जाहिर लोग थोड़ी हैं कि उनकी बात हम मानते ना। हम कहते कि हमने नहीं निकालना। सब मोहल्ले वालों से पूछ लें, किसी ने कोई बात की हो, किसी ने कुछ कहा हो आके कि ये LDA की जगह आप खाली कर दें। हाँ, नोटिस उन्होंने दिया था। जब कितनी देर पहले नोटिस दिया था? 2 साल हो गए। अच्छा, तब कहा था। उसके बाद कभी आए ही नहीं? कोई नहीं। हमने केस किया हुआ है कि हमें इस जमीन के पूरे पैसे दे। अच्छा, इन लोगों का मुतालबा ये था कि इन्होंने ये नहीं कहा कि हम यहाँ से जाना नहीं चाहते या घर नहीं छोड़ना चाहते, दे दें हम चले जाते। उन्होंने न जाने किस तरह से रुपया जमा करके अपनी जमा पूंजी से पता नहीं कैसे मेहनत मजदूरी के अपने पैसों से घर बनाया। उसके बाद क्यों ना वो मांगे पूरी कीमत उसकी? अपनी प्रॉपर्टी है ना, प्रॉपर्टी अपनी मर्जी उनकी हुई है, खुद खरीदी है। ये तो नहीं कि हमारी अपनी जमीन थी। ये माँ जी, ਤੁਹਾਡੇ कितने को बच्चे ने? मेरे 5 बच्चे हैं। 5 बच्चे ने? नानी भी है, किसी की दादी भी है? नानी हूँ ना मैं, माशाल्लाह नानी है ने। तो ये घर बेटी को बना के दिया था हमने। तो तुसी की हो रहा है साडे मुल्क च? बस यही है, ज्यादती हो रही है। देख लें, ऐसे इंसाफ वाले लोग बैठे हैं। अब हुकूमत जो है, मरियम साहिबा को कोई अपील करें, उनको बताएं कि ये क्या ज्यादती हुई है हमारे साथ। बताएं आप जाके, ये हम जो आपको बता रहे हैं कि हमारे साथ इतनी ज्यादती की, हमारा सामान भी नहीं उठाने दिया और छत नीचे गिरा दी सारी। तो जाहिर है हम आप घर पे थी? हाँ जी, इधर ही थी हम।
जब आप आई हैं तो आपके सामने गिरा है या नहीं, आपके? मुझे तो बेटी ने फ़ोन किया। ओ हो। मैं तो अपने घर में चुंगी से आई हूँ, उसने कहा मैं हमारा घर गिरा दिया, तो हम भागे आए हैं, आके देखा तो हकीकत में गिरा पड़ा घर। हकीकत में गिरा पड़ा है ये भाई, क्या अल्फाज ही ख़त्म होते जा रहे हैं मेरे पास। मैंने क्या इनसे बात करनी, घर गिरा दिया है। मतलब आप आके मुज़ाकरात तो करें। एक शख्स की अपनी प्रॉपर्टी है, वो क्यों देगा भाई आपको अपनी, उसकी मर्ज़ी। एक शख्स की 50,000 की कोई आइटम है, उसकी मर्ज़ी वो 40 की दे या 60 की दे, और जो चीज़ आपको चाहिए वो आपको उनके मुताबिक ही ख़रीदनी पड़ेगी। और अगर ये LDA की साइट थी, सारी LDA का रूट था, तो फिर LDA वाले उसके जिन्होंने इनको बेचा है वो भी मुजरिम है पूरा। अंकल उस बंदे से बात करनी चाहिए। अच्छा, ये आपके, अस्सलाम वालेकुम।